नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे मूल मंत्र। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको दोस्तों सीटेट 100% क्लियर होना ही होना है, क्योंकि दोस्तों इसके वीडियो में दोस्तों मैं पूरी इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो आपकी इस एक मंथ के अंदर भी आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको दोस्तों पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। पूरी टिप्स एंड ट्रिक आपका 140 प्लस मार्क्स 100% आएगा ही आएगा। बस इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और ये 3-4 ट्रिक्स जो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो को पूरा का पूरा उसी टाइप से आप लोग फॉलो कीजिएगा। 100% आप लोग का सीटेट एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने के लिए भी मैंने दोस्तों पूरा आपके लिए एकदम मटेरियल रेडी कर रखा है। उन मटेरियल से ही मैं पूरा जल्दी जल्दी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो बस एंड तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। 10 मिनट की या 12 मिनट की बात होगी, इससे ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 2011 से 2021 तक अभी तक यहाँ पे सीटेट के एग्जाम चलते हुए आए हैं। 2011 में ही शुरू हुआ है सीटेट एग्जाम और 2021 में आपका दोस्तों सीबीटी मोड में हुआ था एग्जाम। ठीक, ये आपको क्लियर है। अब यहाँ पे पता चलना चाहिए कि हमें मतलब कौन से ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से हम अपने यहाँ पे पूरा 140 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हैं। आपको पता है कि 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है जहाँ पे 75 मार्क्स थ्योरी के होते हैं और 75 मार्क्स पीडियोलॉजिकल होते हैं। ठीक है, ये चीज एकदम याद रखिएगा। 75 मार्क्स थ्योरी के होते हैं, 75 मार्क्स पीडियोलॉजिकल होते हैं। अब इसमें ट्रिक्स क्या है दोस्तों, जिसमें आप लोग को जैसे 50 प्लस पीडियोलॉजिकल में जो मतलब 50 प्लस तो आपको ठीक करना ही करना है। एनी हाउ आपको 50 प्लस आपको वहाँ पे ठीक करना ही करना है। अगर आप 50 प्लस नहीं करते हैं तो ये चीज़ नेगेटिव चीज़ है। पॉलिटिकल ऐसी चीज़ है जहाँ पे 50 प्लस आपका 100% सही होना ही होना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को मतलब इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जैसे कि जो पेपर में आएंगी चीज़ें कि आपको जैसे उसमें कई ऑप्शन ऐसे होते हैं, आपको बच्चों को डांटना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जैसे डांटने वाले प्रोसेस होते हैं इन सब चीज़ों की, कि हड़काना नहीं है, डांटना नहीं है, या फिर उनको कोई नेगेटिव चीज़ें वहाँ पे नहीं शो होनी चाहिए। वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव वे में जा सकती हैं। ठीक है, ट्रिक्स नंबर 2, यहाँ पे आपको हमेशा टैग वर्ड्स को देखना है। कुछ टैग वर्ड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इन टैग वर्ड्स को लिख लीजिए या नोट कर लीजिए, या आप जैसे बोलिए तो मैं इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके टैग वर्ड्स को मैं पूरा एकदम बाकायदा आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा कि कौन कौन से टैग वर्ड्स है, बट मैं अभी यहाँ पे बोल के बताता हूँ। जैसे देखिए, पॉजिटिव टैग वर्ड्स जो मैं बताने जा रहा हूँ उन टैग वर्ड्स को आप लोग नोट कर लीजिए। एक लाइन वाइज स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ कि अगर ये पॉजिटिव वर्ड किसी भी स्टेटमेंट में आता है, किसी भी क्वेश्चन में आता है, आंख बंद करके उस पर टिक लगा दो। आंख बंद करके 100% गारंटीड है वो आपका सही होगा, गलत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूं। अर्थपूर्ण, अगर अर्थपूर्ण वर्ड आता है, या चर्चा, या प्रोत्साहन, अवसर, लगाना, गतिविधि, सृजनात्मक, कारण का पता, गतिविधि, इस तरीके के जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं अगर आपके इसमें आते हैं तो 100% आपको इसको टिक करना है और यही आपका सही ऑप्शन होगा। और एक और चीज याद रखिएगा, नेगेटिव वर्ड्स, अगर ये चीज नेगेटिव वर्ड आना है तो इनको आपको टिक नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आपको उस पर टिक करना ही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर आप टिक करते हैं तो वो 100% आपका गलत होना ही होना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे कि अगर उसके अंदर आगे केवल, या मात्र ही, या हतोत्साहत यानी कि डिमोटिवेशन, कठोर, सजा, रटाना, या फिर व्याकरण, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हो गए। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आपको इनको छूना तक नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। और ये आपका अगर ये टैग वर्ड्स याद रहते हैं कि जैसे मान लीजिए नेगेटिव वर्ड्स में केवल, मतलब केवल केवल पुरुष ही ये काम कर सकते हैं, महिला का इसमें तात्पर्य हट जा रहा है, मतलब यहाँ तुलना हो जा रही है कि महिलाएं नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे मात्र पुरुष ही ये काम कर सकते हैं, औरतें काम ये नहीं कर सकती हैं। तो ये सब नेगेटिव वर्ड्स हो गए, तो ये सब रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड नेगेटिव वर्ड का ये डिफरेंस याद रखिएगा। एक और ट्रिक है जिसमें कि मतलब कि सबसे बड़ा जो होगा मतलब कि ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले जो ऑप्शंस पर हमेशा आपको जाना है। ठीक है, बड़े और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शंस पे ही हमेशा आपको उस पे जाना है, तो वही आपका 100% वहां पे सही होगा। ठीक है, अब आपको दोस्तों पता है कि जैसे कि 150 में 90 प्लस मार्क्स लाने पे ही आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन होना है। 90 प्लस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों जनरल कट ऑफ से हमेशा 90 के आसपास जाती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ 82 के आसपास जाती है, 82 84। तो वो आपको पता ही है कि 82 83 वाले भी क्लियर करते हैं, मगर हम यहाँ पे जनरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 मार्क्स आपको 100% लाने ही लाने हैं। ठीक है, अब ये चीज 100% आप कैसे ला सकते हैं, ये 100% लाने की गारंटीड ये है दोस्तों, अगर आप सिर्फ
कोई भी मतलब पढ़ाई मतलब कोई भी आप लोगों ने मतलब किताब पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है, टाइम बिल्कुल कम है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस PYQ लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पुराने मतलब कि 2011 से 21 तक का ही आप लगा लीजिए, आपका 100% शॉर्ट श्योर ये एग्जाम निकल जाएगा, 100% गारंटीड, कोई भी रोक नहीं सकता है इस चीज़ का, लिख के रख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ किस टॉपिक से किस किस टाइप की चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे मनोविज्ञान का है, जिसको सकारात्मक ढंग से सॉल्व करें, मनोविज्ञान को एकदम सकारात्मक ढंग से सॉल्व करें, सकारात्मक चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसमें दोस्तों सिद्धांतों, जितने भी सिद्धांत है उन सभी को आप लोग को तैयार करना है। सिद्धांत बोले तो जैसे कि मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन दो है प्याजे के 100% आते हैं। प्याजे को याद रखिएगा, प्याजे का 3 से 4 क्वेश्चन आपका हर बार आता है। और इसको लेकर दोस्तों यहाँ पे मतलब कि 3 से 4 अगर एग्जामिनर के दिमाग में अगर एग्जामिनर के दिमाग में 3 से 4 क्वेश्चन तो देगा ही देगा। अगर प्याजा ज़्यादा आ गया तो वो दोस्तों 9 से 10 क्वेश्चन तक ही प्याजे में डाल देता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे कि दोस्तों देखिए, प्याजा हो गया, बंडूरा हो गया, स्किनर हो गया, कोलबर्ग हो गया, पावलव हो गया, फ्राइड हो गया, मैस्लो हो गया, थॉर्नडाइक हो गया और मैकडूगल हो गया। ठीक है, ये सारे जो मतलब जो टर्म्स हैं, इन सिद्धांत, इन सभी को आप सभी को याद करना है और तैयार करना है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल एकदम दिमाग में रख लीजिए कि ये सब चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग आपका हमेशा इसमें एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब ये जो मतलब ये जिसमें भी ये सब है ना, मैं पीरियोडिकल कंसेप्ट इसी से आपके क्लियर होंगे। ये सब सिद्धांत आप लोग को रेडी होने चाहिए, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नंबर लाने हैं तो दोस्तों जितना मैं बता रहा हूँ बस आप इतना करके जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होना है। सीटेट आपका क्लियर 100% होना है, कोई नहीं रोक सकता आपका सीटेट क्लियर होने से। ठीक है, अब हिंदी की बात आती है। हिंदी में आप लोग को क्या करना है दोस्तों, आपको हिंदी में पता है कि गद्यांश पद्यांश आता है, जहां पे दोस्तों ये शॉर्ट आपको सामने सामने आंसर दिया रहेगा, आपको बस पैसेज पढ़ना है और आंसर निकालना है। पैसेज पढ़ने का भी एक सही तरीका होता है गद्यांश पद्यांश का। अगर आप दोस्तों गद्यांश पद्यांश क्वेश्चन को पढ़े बिना अगर आप गद्यांश पद्यांश पढ़ते हैं तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ समझ आधारित पे भी क्वेश्चंस करने होते हैं, और तत्सम तद्भव विलोम शब्द, लिंग, वचन, मुहावरे और कृतियां, हिंदी में ये सारी चीजें आपको वहां पे देख के रखनी है कि ये क्वेश्चंस इस टाइप से यहाँ पे पूछे जाते हैं। इस चीज को 100% आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हिंदी में ये सब चीजें पूछी जाती हैं और ये मतलब कि आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि गद्यांश पद्यांश आपका एकदम फिक्स मार्क्स होता है, वो सब देख के आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले गद्यांश का मैंने बताया कि आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही आपको उसका आंसर करना है, मतलब कि पैराग्राफ पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और फिर उसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आप जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन दिमाग में रहेगा, तो आंसर अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इस लाइन में ये आंसर है, इस लाइन में ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, इस टाइप से 100% ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा एकदम ऑथेंटिकेट वे है जहाँ पे आप गद्यांश पद्यांश को अच्छी तरीके से हिंदी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब बात आती है कि पर्यावरण की। ठीक है, पर्यावरण से मतलब क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि समझ आधारित हो गया, राज्यों की परंपरा व राज्यों का भोजन किस टाइप का होता है, राज्यों में मकान कैसे कैसे हैं, पशु पक्षी के रहन सहन और पशु पक्षी के बारे में रहन सहन और पहनावा किस टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग ही आप लोग को यहाँ पे पूरा पूछा जाता है। कि फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर के बारे में पूछा जाता है, पॉल्यूशन के बारे में रिगार्डिंग, बायोलॉजी, विटामिन, फॉरेस्ट, यहाँ पे मतलब पूरा एकदम ये सब जीव जंतु के बारे में, पूरे पृथ्वी की जानकारी के बारे में, जिसमें ब्लड रिलेशंस के बारे में, ब्लड के बारे में, ये सब चीज़ें के बारे में पूछा जाता है। ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, ये सब चीज़ें आपको 100% शॉर्ट श्योर यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में दोस्तों आपको पता है पेडागॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं दोस्तों हलवा होते हैं। 15 क्वेश्चन आप ये 100% वो लगने ही लगने हैं, ये इतना बहुत ही आसान होते हैं, वो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अब बाकी 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो चीज़ आप लोग मतलब कि सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, कोई अलग छोटे मोटे ट्रिक्स आ जाते हैं, वो चीज़ आप कर लेंगे। जैसे कि एक ग्राफ प्रश्न आते हैं, प्रतिशत पर आधारित होते हैं और बेसिक रूल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे देखना है, ग्राफ पे बेसिक वाली चीज़ें होती हैं कि मतलब ग्राफ में जो डाटा दिया है उसी डाटा को देख के आपको वहाँ पर सॉल्व करके लिख देना है, खत्म। ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ग्राफ के क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं और प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन जो होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं। अब बात करते हैं संस्कृत और इंग्लिश की, जहाँ पे आपके ये मॉक टेस्ट वगैरह, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें, और 15 क्वेश्चन पेडोलॉजिकल क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। तो ये नहीं मतलब कि इनको छोड़ दें आप लोग, अगर सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइए और इसके पेपर्स को प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लीजिए तो आपका ये 100% आपका यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। और सबसे आखिरी मूल मंत्र मैं आप सभी को यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि दोस्तों जैसे कि आपको अगर आपका जैसे 2011 से सीटेट स्टार्ट हुआ है
तब से अभी तक के सारे पेपर्स आप 100% लगा लीजिए, एक भी पेपर छोड़िए मत। बस अगर आप पेपर लगा के जाते हैं आपका 100% क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी अदर चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पेपर लगाना है। और लास्ट डेज का टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि अगर आप पेपर लगा के जाते हैं तो 100% आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बोलते हैं, और MCQs मॉक टेस्ट वगैरह ये सब चीज़ें डेली रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए, तभी आपका यहाँ पे बेड़ा पार हो सकता है। वरना फिर यहाँ पे थोड़ी आपके लिए दिक्कतें आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को 100% आप लोग एकदम अच्छे से कर लीजिए, ये आपके लिए मूल मंत्र है। और आपको मतलब यहाँ पे बस PYQ और MCQs और मॉक टेस्ट पे ही मोर फोकस होना चाहिए और ध्यान देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो सके। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।